हाय फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम्स में आपका स्वागत है। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है आज के पेपर में ये क्या दिया गया। आप डेट चेक कर सकते हैं 18/11/24। इसमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स कि इसमें जो है TRE 3 का जो पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा। अब खुलासा क्या हुआ है ये चीज़ आप जान लीजिए कि फ्रेंड्स इसमें खुलासा ये हुआ है कि शिक्षक बहाली जो TRE 2 का जो पेपर लीक हुआ था उसमें जो है 1,22,000 स्टूडेंट्स पास हुए थे। अब ये किस प्रकार पास हुए होंगे फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि जब पेपर ही लीक हो गया था तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पास हुए हैं जो जिनका सेटिंग था, सेटिंग के जरिए पास हुए। ये आपको देखने को भी मिला होगा जिस जो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र मिला था उस समय बहुत ऐसा वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें जो है उस BPSC के जरिए जो है टीचर का सिलेक्शन हुआ और उस टीचर को सिंपल सिंपल जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब ये पूरा का पूरा सेटिंग ही हो रखा था, जब पेपर ही लीक हो गया था, तो फिर वो जवाब कहाँ से दे पाएंगे। वो तो अपना सेटिंग पे आए हुए थे, सेटिंग पे घुस चुके थे, तो कैसे होगा। अब इसमें जो है इसमें मार कौन खाया। इसमें फ्रेंड्स मार खाता है पढ़ने वाला बच्चा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अपने मेहनत के दम पे पेपर निकालना चाहते हैं, अब वो किस कैसे निकाल पाएंगे जब पहले ही सीट ही यहाँ पे फर्जी तरीका से जो है सीट ही बेच दिया जाता है। तो कैसे फिर वो उनका सिलेक्शन हो पाएगा। अब इसमें जो है फ्रेंड्स और क्या दिया गया है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब ये चीज़ को समझिए कि इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है फ्रेंड्स कि परीक्षा माफिया पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि परीक्षा माफिया जो जो भी है वो पेपर लेने के लिए बिहार सरकार के बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे। अब इससे समझ सकते हैं कि किस लेवल का इसमें स्कैम होता है फ्रेंड। पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने मेहनत से निकालना चाहते हैं उनके साथ कितना बड़ा स्कैम है ये। उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये लोग समझते नहीं कि ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ने वाले जो हैं, जो मेहनत के दम पे अपना जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो है पाना चाहते हैं, उसमें से ज़्यादातर जो है आपका 100 में से 80% मिडिल क्लास ही है फ्रेंड। और उसके बाद जो है उन वो मेहनत से सोचते हैं कि निकाल लेंगे, घूस नहीं देना पड़ेगा। सिस्टम इतना तो कम से कम सिस्टम पे भरोसा है, पर यहाँ सिस्टम का क्या काम है, यहाँ पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। अब बता सकते हैं कि परीक्षा माफिया जो है पेपर लेने के लिए बिहार सरकार के गाड़ी से आता है, तब फिर इसमें रह कहाँ गया, कहाँ सिस्टम है इसमें। खैर आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कि और क्या क्या दिया गया है। अब इसमें दिया गया है फ्रेंड कि शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 के पेपर लीक मामले में EOU ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। माफियाओं ने TRE 2 का पेपर भी लीक किया था। अब ये देखिए इसमें साफ साफ दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि साफ साफ दिया गया है कि माफियाओं ने TRE 2 का पेपर भी लीक किया था। अब हो सकता है कि अभी ये इतना सारा खुलासा हो रहा है कि इसके बेस पर इस हिसाब से तो इसको इस वैकेंसी को रद्द कर देना चाहिए। TRE 2 हो या 3 हो, जिसमें भी स्कैम हुआ है तो इसमें तो फिर ये सबको रद्द होना चाहिए। जब इस लेवल का स्कैम होगा तो फिर इसमें कैसे हिस्सा ले पाएंगे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। और आगे इसमें देखते हैं फ्रेंड क्या है कि परीक्षा का परिणाम 13 नवंबर 2024 को आया। 44,704 सफल हुए। 15 मार्च 2024 को TRE 3 की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया। वाह, इतना दबदबा है माफिया परीक्षा माफियाओं को। परीक्षा रद्द हुई। 19 से 22 जुलाई 2024 तक TRE 3 की दोबारा परीक्षा हुई। इस मामले में EOU में 16 मार्च 24 को केस किया था। अब तक 266 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि TRE 2 की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक 22 तक हुई थी। करीब 1,22,000 अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे। TRE 3 पेपर लीक में आरोपित और जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के CDR में एक मोबाइल नंबर मिला।
मोबाइल नंबर मिला जो पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। यह मोबाइल नंबर पिकअप के ऑनर अगम कुआं के रहने वाले रामनिवास चौधरी का है। अब यहाँ से समझिए फ्रेंड, यहाँ क्या दिया है कि कैसे हुआ लीक। समय सराय व मुजफ्फरपुर के बीच बैन से पेपर उड़ाया गया। टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का श्रीकांत सिंह था। दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक अल्ट्रोज कार आई। उसमें से 6-7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रखा गया। सुमित पिकअप में बैठ गया। स्कॉर्पियो व अल्ट्रोज आगे निकली। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहारी के लिए निकले। घंटे भर बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में राम दयालु चौक पहुंची तब वहां पहले से स्कॉर्पियो और अल्ट्रोज लगी हुई थी। इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी डीएम ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने 5,000 रुपये दिए। अब बताइए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है फ्रेंड्स। इसी 5,000 रुपये में जो है पेपर लीक कर दिया गया, सिर्फ 5,000 रुपये में। रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा से पहले टीआरई 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक किया गया था। इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़ा के अलावा 8,000 रुपये भी दिए थे। टीआरई 3 में भी डीटीसी वालों ने जिलों में प्रश्न पत्र भेजने के लिए इसके पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपये दिए थे। अब फ्रेंड, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं उनके भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है। अगर आपको सिस्टम वाइज परीक्षा लेने के लिए आपका कोई सिस्टम ही नहीं है, जब परीक्षा से पहले पेपर ही लीक हो जाता है। अब बताइए इतने स्टूडेंट, ये लीक होता नहीं है स्टूडेंट, ये सब प्लानिंग है फ्रेंड्स, ये सब प्लानिंग के तहत होता है, सब पहले से सेट है। क्योंकि आज के डेट में आप लोग को भी पता है कि बिना चाहे कोई सा भी अफसर हो, हर किसी को पैसा चाहिए और पैसा के चक्कर में जो है ये सारा काम होता है। और ये सिर्फ पैसा एक आदमी तक सीमित नहीं है। आपको दिखने में लगेगा कि नहीं ये जो है किसी एक ने मिल के किया है, नहीं, ये पैसा बहुत ऊपर तक जाता है फ्रेंड। ये किसी एक का काम नहीं होता है। जब भी वैकेंसी जो निकलता है, एग्ज़ाम होता है, स्टूडेंट मेहनत करते हैं, इसमें जो है किसी एक का गलती नहीं है। ये सारा सेटिंग जो होता है सब ऊपर से होता है फ्रेंड्स। पूरा ऊपर तक इसका कमीशन जो है लोगों में बढ़ता है। और इसमें फंसता कौन है? इसमें सिर्फ स्टूडेंट जितने भी हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अपने मेहनत के दम पे निकालना चाहते हैं एग्ज़ाम, फंसते वो लोग हैं। उनका कैरियर चौपट हो जाता है। कितना मेहनत से उनकी माँ बाप की उम्मीदें उस पर टिकी हुई रहती है कि अब नहीं, इस बार नहीं, चलो भाई अगला बार हमारा बच्चा निकल जाएगा। क्योंकि सभी के जो है गार्जियन उतने पैसे वाले नहीं हैं कि भाई सीट खरीद ही लेंगे। अब बिकता तो है, वो सबको पता है, लेकिन कहाँ से बिक रहा है, कौन सेटिंग कर रहा है, ये तो हर किसी का लिंक नहीं होता है ना। जिनका लिंक है वो सीट पहले ही खरीद लेते हैं। अब बताइए कि यहाँ तक क्वेश्चन पेपर भी आउट हो जाता है, तो परीक्षा का क्या है? ये परीक्षा हो रहा है या मजाक चल रहा है? तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी हम लोगों की कि कम से कम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ना किया जाए। और ऐसे जितने भी पेपर लीक कराने वाले हैं, परीक्षा माफिया हैं, ये सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो यही मांग करते हैं फ्रेंड। बस यही सारी बातें थी जो देखकर हमें लगा कि नहीं, इस पे एक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग का सिस्टम सुधरने वाला है नहीं।